Hello students, now we discuss here what is crop variety improvement. Students, crop variety improvement is the techniques of bringing together various useful characters from the different varieties at the same or different variety of crop plants into one crop variety. स्टूडेंट, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट का मीन्स है कि डिफरेंट वैरायटीज़ या सेम या डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्रॉप प्लांट से जो यूज़फुल करेक्टर हैं वो एक क्रॉप वैरायटी के अंदर लाने की वेरियस टेक्निक्स को क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट कहा जाता है। मान लीजिए बहुत से ऐसे वैराइटीज़ हैं जिनमें कुछ करेक्टर बहुत ही यूज़फुल हैं। अब उन सभी वैराइटी से हम क्या करें, यूज़फुल करेक्टर्स को एक क्रॉप वैरायटी ऐसी तैयार करें जिससे कि वो वैरायटी के अंदर सभी यूज़फुल करेक्टर्स डिफरेंट वैराइटीज़ से लाए जाएं। तो ऐसे टेक्निक्स जिसके थ्रू ये करेक्टर्स एक ही वैरायटी में आ जाएं, तो जो टेक्निक्स हम अप्लाई करेंगे वही क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट कहलाएगा। स्टूडेंट, यूज़फुल या डिज़ायरेबल करेक्टर्स क्या क्या हैं? जैसे हाई यील्ड होना चाहिए, रेसिस्टेंस टू डिजीज़ एंड पेस्ट, और ऐसी वैरायटी हों जो अपने आप को डिजीज़ और पेस्ट से रेसिस्ट कर सकें, रिस्पांस टू फर्टिलाइज़र, और फर्टिलाइज़र के प्रति बहुत ही अच्छा रिस्पांस हो, एंड बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी, और जो भी प्रोडक्ट हमें प्लांट से मिले वो प्रोडक्ट बहुत ही बेटर क्वालिटी का होना चाहिए। अगर ये सब करेक्टर्स अगर किसी वैरायटी के अंदर हैं तो ये बहुत ही यूज़फुल डिज़ायरेबल करेक्टर्स होते हैं। इन्हीं करेक्टर्स को हम लोग एक क्रॉप वैरायटी में लाने की कोशिश करते हैं, साइंटिस्ट लाने की कोशिश करते हैं, तो इसी को क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट्स कहा जाता है। और फार्मर्स के लिए यही वैरायटी यूज़ करनी चाहिए जिनमें ये करेक्टर्स जो हैं प्रेजेंट हों। स्टूडेंट्स, तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। तो क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट का मीन्स हो गया द टेक्निक ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर वेरियस यूजफुल करेक्टर फ्रॉम डिफरेंट वैरायटी of the same या different variety of crop plants into one crop variety. This is called the crop variety improvements. Now students, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट क्यों इसेंशियल है, क्यों ज़रूरी है? तो स्टूडेंट, फर्स्ट है टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप ऑन लिमिटेड लैंड एरिया अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। स्टूडेंट्स, इसलिए ज़रूरी है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट क्योंकि जो कल्टीवेशन के लिए जो लैंड एरिया है ये बहुत ही लिमिटेड हो चुका है, जिससे क्रॉप की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए लिमिटेड एरिया में कल्टीवेशन के लिए जो लिमिटेड लैंड एरिया है उसमें क्रॉप की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करना है, तो क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट बहुत ही इसेंशियल है। सेकेंड है टू प्रोवाइड फूड एंड फोडर फॉर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन एंड हिज लाइव स्टॉक। स्टूडेंट, जैसे जैसे ह्यूमन की पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है और लाइव स्टॉक जो हमारे पशु हैं जिनसे हम काम करते हैं और जिनसे हमें मिल्क मिलता है, तो उन लाइव स्टॉक्स को और ह्यूमन पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उनके लिए लगातार फूड और फोडर की सप्लाई या फूड और फोडर की प्रोवाइड कराने के लिए हमें क्रॉप वैरायटी इम्प्रूव करना पड़ेगा।
थर्ड है टू मीट इंक्रीज डिमांड ऑफ फूड ड्यू टू इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ कॉन्शियसनेस एंड कंपटीशन इन मार्केट फॉर क्वालिटी प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, फूड की डिमांड इंक्रीज़ हुई है, अगर इंक्रीज डिमांड लगातार मिलती रहे और वो भी स्टैंडर्ड जो हमारे चारों तरफ जो प्लांट्स हैं उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी, मार्केट में जो कंपटीशन है कि जिसका प्रोडक्ट अच्छा होगा उसकी कीमत अच्छी होगी, तो ये सब प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और लगातार अच्छे फूड की डिमांड बढ़ने से जो एक कह सकते हैं क्वालिटी प्रोडक्ट अगर हमारे पास क्रॉप्स की अच्छी होगी तो मार्केट में उसके प्राइस भी अच्छे होते हैं, और जब प्राइस अच्छे होंगे तभी इनकम का सोर्स भी बढ़ेगा। तो कहने का मीन्स है टू मीट इंक्रीज डिमांड ऑफ फूड ड्यू टू इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लोगों के जीने के स्टैंडर्ड बढ़ने के कारण जो फूड इंक्रीज डिमांड हुई है वो लगातार मिलती रहे, इसके लिए मार्केट में क्वालिटी प्रोडक्ट की भी कंपटीशन हो रही है। तो उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हमें क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट टू इम्प्रूव सस्टेनेबिलिटी टू वेरिड कंडीशन रेसिस्टेंस टू वेरियस बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स। स्टूडेंट्स, हमें अपनी क्रॉप को कुछ बायोटिक और बायोटिक फैक्टर से बचाने के लिए हमेशा उसे इम्प्रूव करना पड़ेगा, जिससे वो लगातार सस्टेनेबिलिटी रहे, उसमें लगातार एडवर्स कंडीशन में जीवित रहने की क्या होनी चाहिए, एक उसके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए जिससे वो एडवर्स कंडीशन में भी सरवाइव कर सके और वेरियस बायोटिक अबायोटिक फैक्टर से अपने आप को बचा सके। तो इस एम को अचीव करने के लिए हमें क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट, ये 4 जो बेस थे, मतलब 4 एम थे जिसकी वजह से हम लोग क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। स्टूडेंट, क्वेश्चन अगर आता है वाई वी नीड टू इम्प्रूव इन क्रॉप वैरायटी, तो आंसर आपको ये 4 पॉइंट्स राइट करने हैं कि एरिया फॉर कल्टीवेशन is limited, that's why if we want to increase the productivity of crop then we need crop variety improvement. सेकेंड है लगातार ह्यूमन पॉपुलेशन, लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन इंक्रीज होने से लगातार फूड और फोडर की सप्लाई बढ़ रही है, तो उस फूड और फोडर लगातार बढ़ती पॉपुलेशन को मिलता रहे, तो उसके लिए भी हमें क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है लिविंग बीइंग्स के जो स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज़ हुआ है, और जिससे फूड की डिमांड बढ़ी है, वो फूड की डिमांड लगातार मिलती रहे, तो स्टूडेंट इसके लिए हमें क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्लांट्स एडवर्स कंडीशन या वेरिड कंडीशन में अपने आप को सस्टेन रखे, इसके लिए हमें क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। नाउ स्टूडेंट्स, वी डिस्कस हियर objectives of crop variety improvement in next lecture, so wait for next lecture.